जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे प्रियो, बीते कुछ दिनों से हम बाइबल के तीसरे पुस्तक लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने उसके पहले भाग अर्थात अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक का अध्ययन किया, जिसके अंदर की परमेश्वर ने मूसा को जिन बलिदानों के बारे में बताया उसका विस्तार से अध्ययन किया। आज से हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जहां पर कि याजकों के अभिषेक के बारे में कि किस प्रकार से परमेश्वर के तंबू में जाकर बलिदान को चढ़ाया जाए और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और कैसे परमेश्वर की भस्म करने वाली आग नीचे आकर याजकों को जलाकर भस्म किया। इन तमाम बातों को ये 8 से लेकर 10 के बीच में हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय को पढ़ने के पहले हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये याजक कौन है और वो लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है कि जाकर फिरौन से जाकर कहना कि मेरे लोगों को तू भेज कि वो जाकर मेरी आराधना करें, तब मूसा के कई बार इनकार करने के द्वारा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, मैं राजा के पास जाऊँ और यदि वो ना माने तो क्या होगा, इस प्रकार से कई नेगेटिव बातों को जब वो करता है, तब परमेश्वर उसे कहता है कि तेरा भाई हारून वो बोलने में निपुण है, उसे तू अपने साथ लेकर जा। तब परमेश्वर कहता है कि तू हारून को अपने साथ लेकर जा, लेकिन बात तो मैं तुझसे ही करूँगा। तो परमेश्वर मूसा से बातें करता है और मूसा उन तमाम बातों को हारून को बताता है और हारून जाकर इस्राएलियों से ये बात कहता है। तो तब से लेकर फिरौन के सामने उन चमत्कारों को दिखाने से लेकर हारून परमेश्वर के द्वारा बताए गए हर एक कार्यों को करता हुआ आता है। उसके बाद हम एक बार देखते हैं कि जब सिनाई पर्वत पर 40 दिन तक मूसा ऊपर परमेश्वर से बातें करता है, तब ये इस्राएली लोग आकर हारून से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो हमें लेकर आया है मूसा, उसके बारे में तो कोई खबर ही नहीं है, तो हमारे लिए एक परमेश्वर बना। तब हारून सोने का एक बछड़ा बनाकर इस्राएलियों को देता है और वो लोग सब मिलके उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, नाचते हुए गाते हुए। ठीक उसी समय 40 दिनों के बाद मूसा जब नीचे आता है और उसके हाथ में 10 कल्पनाएं रहती हैं, तब जब वो देखता है कि वो लोग एक बछड़े की आराधना कर रहे हैं, तो वो उस क्रोध में आकर उस आज्ञा को मूसा पटक देता है और जाके हारून से पूछता है कि ये तूने क्या किया है। तब हारून कहता है कि लोगों ने मुझसे जिद की और मैंने ऐसा किया। मूसा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर उस मूर्ति को तोड़ मरोड़ के जला के उसका राख बना के उसे पानी में मिला के तमाम लोगों को पिलाता है। इतना ज़्यादा वो क्रोधित रहता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम में से जो यहोवा की ओर हो अर्थात परमेश्वर की ओर हो, यहाँ से निकल के आओ। तो उस समय लेवी लोग वहाँ से निकल कर आते हैं। तब मूसा कहता है कि तुम बाकी जितने लोग हैं उन्हें घात करो, और उस दिन लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। तो ये जो लेवी गोत्र है, लेवी मेरे प्रियो याकूब के 12 बेटों में से एक, जिसका नाम लेवी, और उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न हुई उसका नाम है लेवी गोत्र। तो लेवी गोत्र उस समय यहोवा के लिए अलग किए हुए लोग हैं उस जगह में। उसके बाद से हम देखते हैं कि जब हम निर्गमन 28-29 में देखते हैं, तब परमेश्वर कहता है हारून और उसके बेटों को अभिषेक करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे। तो मेरे प्रियो, ये याजक क्या है? हम देखते हैं कि पहले मूसा से परमेश्वर सिनाई पर्वत में बातें किया करता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में वास करूं, लोगों के बीच में वास करूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोग मिस्र से लेकर कनान तक 40 साल तक की यात्रा उनकी थी। तो इस यात्रा के दौरान वो लोग जहाँ कहीं जाते थे, वहाँ पर परमेश्वर के रहने का एक स्थान, जिसे कि
मिलाप वाला तंबू कहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मिलाप वाले तंबू का निर्माण करना और मेरी जो उपस्थिति है वो वहाँ पे होगी, या मैं मिलाप वाले तंबू में रहूँगा। तो वहाँ पे जब परमेश्वर रहता है तब परमेश्वर कहता है कि उस मिलाप वाले तंबू में हर एक व्यक्ति का आना जाना नहीं हो पाएगा। वहाँ पे कुछ चुने हुए लोग, जिन्हें कि याजक या महायाजक कहा जाता है, वही लोग उस मिलाप वाले तंबू के अंदर आ सकते हैं और परमेश्वर के सामने लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए वो लोग बलिदान चढ़ाएंगे। तो उन याजकों और महायाजकों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया वो व्यक्ति है हारून और उसका घराना, अर्थात हारून और उसके 4 पुत्र। तो हारून और उनके बेटों का जब अभिषेक करना परमेश्वर ऐसा कहता है, तब मूसा उसके बाद उन लोगों को लेकर अभिषेक के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि परमेश्वर ने पहले बताया कि किस प्रकार से बलिदान करना है। अब जो दूसरी बात परमेश्वर बताता है वो ये है कि किस प्रकार से याजकों का अभिषेक किया जाए। तो देखिए 8वें अध्याय के पहले वचन में यदि हम देखें, आइए वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़े और अखमीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून को, उसके 4 पुत्रों को लेकर मिलाप वाले तंबू के पास आना और इस्राएलियों से कहना कि वो उसके बाहर में जाकर खड़े रहे, इकट्ठे रहे। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि उनके लिए अभिषेक का तेल, बलि के लिए बछड़ा, 2 मेढ़े और उनका जो वस्त्र, जो विशेष वस्त्र परमेश्वर ने, जैसे कि हमने निर्गमन में पढ़ा कि याजकों का, महायाजकों का विशेष वस्त्र वहाँ पे बताया गया, तो उन तमाम वस्त्रों को लेके अंदर आने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हारून और उसके 4 बेटों को लेकर आता है मिलाप वाले तंबू में, और जो सबसे पहला काम मूसा करता है वो है उन्हें वो नहलाता है। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ नहलाने की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो एक शुद्धिकरण को दिखाता है। साबुन लगाकर, घिसकर, सफाई के साथ नहाने की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बल्कि उन्हें वो नहा धो के ही आते हैं, लेकिन उन्हें शुद्धिकरण के रूप में उस पवित्र जल से नहला के उसके अंदर मूसा लेकर आता है। वास्तव में आज की लाइफ के साथ यदि हम देखें तो वो बपतिस्मा को दिखाता है। इन लोगों के नहाने के बाद मूसा उन्हें वो वस्त्र पहनाता है, जो कि हम देख चुके हैं बीते दिनों में कि महायाजक के लिए कैसा वस्त्र हो। आइए उस चित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। मूसा पहले उसे अंगरखा पहनाता है, उसके बाद कटिबंध लपेटकर बागा पहनाता है, एपोद को कसकर बांधता है, चपरास में उरीम और तुम्मीम को रखता है, सिर पर पगड़ी लगाता है, पगड़ी के सामने सोने के टीके का मुकुट लगाता है जिसमें कि लिखा होता है यहोवा के लिए पवित्र किया हुआ या अलग किया हुआ। उसके बाद उनके 4 बेटों को बुलाता है और उनके लिए भी वो वस्त्र पहनाता है, जो कि उनके लिए नियुक्त रहता है कि उनको भी एक अंगरखा पहनाया जाता है और बेल्ट लगाया जाता है और उनके भी सिरों में पगड़ी बांधी जाती है। उसके बाद मिलाप वाले तंबू के हर वस्तु को अभिषेक के तेल छिड़कते हुए पवित्र करता है और हारून के सिर पर तेल से अभिषेक करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूसा हारून और उनके बच्चों को उन तमाम वस्त्रों को पहनाता है जिसे पहनाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी होती है, और उसके बाद अभिषेक के तेल से उन्हें अभिषेक करता है और वहाँ की तमाम वस्तुओं के ऊपर को भी वो अभिषेक करता है। और उसके बाद जो बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर कहता है बछड़े का और मेढ़े का, उनके ऊपर हारून और उसके बेटे हाथ रखते हैं, जो कि इस बात को दिखाता है कि हमारे पाप को हम इस निर्दोष बछड़े के ऊपर डाल रहे हैं। इस बछड़े ने कोई पाप नहीं किया, हमारे पापों को हम इस बछड़े के ऊपर, मेढ़ के ऊपर डाल रहे हैं, ऐसा सूचित करते हुए वो लोग अपना हाथ उसके सिर पर रखते हैं और उसके बाद उसे मूसा ले जाकर
बलि देता है। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह जो कि एक निर्दोष मेमने की तरह, उसका कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम हर एक व्यक्तियों के पाप के लिए वो अपने आप को बलि दे दिया। ठीक उसी प्रकार से इन बलियों को हम यीशु मसीह के लाइफ के साथ जोड़ के समझ सकते हैं। और उसके रक्त के साथ परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी थी कि किस प्रकार से अलंगों पे छींटे या सींगों पर लगाए, इन तमाम बातों को करते हुए मूसा वहाँ पे रक्त को छिड़कते हुए और बचे हुए रक्त को पाए में डालते हुए, इस प्रकार से मूसा उन तमाम कामों को करता है जिसकी की आज्ञा परमेश्वर ने दी होती है। और उसके बाद मूसा उन लोगों के लिए प्रायश्चित करते हुए उन्हें करता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके लिए प्रायश्चित करना ताकि उनके पाप क्षमा हो। तो इस प्रकार से हारून और उसके घराने के पाप को, हारून और उसके बेटे के पाप को क्षमा मिलती है। इतनी बातों को हम 8वें अध्याय में देखते हैं। मूसा हारून से और उनके पुत्रों से कहता है कि तुम 7 दिन तक इस मिलाप वाले तंबू के अंदर ही रहना, अर्थात इस द्वार से तुम बाहर नहीं जाना, क्योंकि 7 दिन तक तुम्हारे शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया रहेगी। तो हारून और उसके बेटे इस बात को मान लेते हैं, मूसा की इस आज्ञा को वो लोग मानते हैं और 7 दिन तक वो लोग वहाँ रहते हैं। और 8वां दिन जब होता है तब आइए वचन देखते हैं। निकाल लीजिए बाइबल, 9वां अध्याय, उसका पहला वचन। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा, और इस्राएलियों से यह कहे कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो जो 1 वर्ष के हों और निर्दोष हों, और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा इन तमाम बातों को कहता है और लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हुए इन तमाम चीज़ों को लेकर आते हैं और वो लोग सब वहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक उन लोगों के बलिदान को चढ़ाया नहीं गया है, अभी सिर्फ याजकों का अभिषेक हुआ है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। तो अब जब इन लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तमाम चीज़ों को लेकर मूसा हारून और उसके पुत्रों को बुलाता है, तो सबसे पहले वो हारून और उसके पुत्रों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करने के बाद इन लोगों के लिए, उन तमाम बलियों के लिए जो परमेश्वर ने कहा था, बलि को चढ़ाता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि परमेश्वर की जो आग है, जैसे कि हमने मिलाप वाले तंबू में के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में मैं रहूंगा। प्रायश्चित का ढकना आप लोगों को याद होगा, वो पिक्चर जो हम देखे थे, तो वहाँ से परमेश्वर की आग निकलकर उस बलि के ऊपर रखी हुई तमाम चीज़ों को जलाकर भस्म कर देती है। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य वहाँ पे है और ये बलि को परमेश्वर ग्रहण करेगा, तब उसका एक सूचक के रूप में जब ऐसा होता है तो तमाम लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करने लगते हैं, वो गिरते हुए दंडवत करते हैं परमेश्वर का और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके पाप के लिए कोई बलि चढ़ा रहा हो और उस बलि को परमेश्वर ने ग्रहण किया हो और उसके सूचक के रूप में परमेश्वर का आग वहाँ से निकल कर आता है। तो जब हम 9वें अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इतनी बातों को हम देखते हैं। अब आइए 10वें अध्याय की ओर चलते हैं। 10वें अध्याय को पढ़ने के पहले मेरे प्रियो, हमें एक बात को जानने की आवश्यकता है कि हारून के 4 बेटे थे, उनका नाम है नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार, 4 बेटे और हारून, ये लोग हैं जो कि मिलाप वाले तंबू के अंदर अब मूसा के साथ वहाँ पे हैं और जो बलि को चढ़ा रहे हैं और लोगों के लिए प्रार्थना
कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि परमेश्वर की जो आग है वो उतर के आई और उन तमाम चीज़ों को जो उन्होंने जलाने के लिए रखे थे उसे भस्म करते हुए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को और अपने प्रसन्न होने के साइन को वहाँ पे दिया। उसके बाद ऐसा होता है 10वें अध्याय को जब हम पढ़ें तब वहाँ पे पहला वचन बताता है कि तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया। ओके, ये दोनों जो बेटे हैं हारून के वो अपना धूपदान लेते हैं, उसमें अंगारे के ऊपर धूप को डालते हुए उसे जलाते हुए उसके साथ ले जाके यहोवा की आरती उतारते अर्थात आरती देते हैं उसे। जैसा कि हमने पढ़ा कि लय अवस्था में परमेश्वर ने तमाम नियमों को बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के सामने धूप जलाई जाए। हमने बीते दिनों में बहुत ही क्लियर तरीके से परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार से बलि चढ़ाई जाए, किस प्रकार से लोबान जलाया जाए, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध चढ़ाया जाए। इन तमाम बातों को जानते हुए भी जो हारून के 2 बेटे रहते हैं नादाब और अबीहू, वो दोनों एक नए तरीके से ले जाकर यहोवा के सन्मुख में धूप को प्रस्तुत करते हैं। तुरंत ही परमेश्वर की आग निकल कर इन दोनों को भस्म कर डालती है और वो दोनों जल के वहां मर जाते हैं। इन तमाम चीजों को देखकर जो हारून है वो और उसके बाकी जो 2 बेटे हैं वो ये लोग सब घबरा जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लोग मिलाप वाले तंबू के अंदर हैं। वो लोग लोगों के लिए प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ा रहे हैं और जब उनके बेटों ने ऐसा कुछ किया तो परमेश्वर की आग निकली। वो लोग भयभीत जब रहते हैं तब मूसा आकर हारून से कहता है कि ये तो वही बात है जो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई मेरे निकट आए तो वो मान ले कि वो जान ले कि मैं पवित्र हूँ और बड़े भय के साथ उन लोगों के सामने मेरी सेवकाई को करे। इन बातों को सुन के हारून चुपचाप रहता है। उसके बाद मूसा हारून के चाचा के बेटों को, जो कि वास्तव में मूसा के चाचा के बेटे हैं, आइए उनका नाम मैं बोलती हूँ। हारून का जो चाचा है उसका नाम है उज्जिएल और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है मिशाएल और अल्साफान। तो ये लोगों से वो कहता है कि तुम आकर ये जो हारून के 2 पुत्रों का शरीर वहाँ पे है उसे लेकर चले जाओ। तो ये लोग जो आते हैं वो लोग भी लेवी गोत्र के रहते हैं, वो आते हैं और उसी रीति में उन दोनों को उठा के वो लोग बाहर ले जाते हैं। तो उन दिनों में मेरे प्रियो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके घराने के लोग अपने बालों को बिखेरते हुए और अपने वस्त्रों को फाड़ते हुए, राख लगाते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए इस प्रकार से वो शोक मनाते हैं। तुरंत ही मूसा कहता है हारून से और उनके बच्चों से कि जो बाहर हैं छावनी के वो उनका कर्म करने दो। तुम अर्थात हारून और तुम्हारे बेटे बाहर न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी नाश हो जाओ और तुम्हारे कारण जो ये मंडली यहाँ पे खड़ी है वो भी नाश हो जाए। हारून और उसके बेटे इस बात को मान लेते हैं और वो मिलाप वाले तंबू से बाहर नहीं जाते। उसके बाद परमेश्वर हारून से कहता है, अब तक परमेश्वर मूसा से कहता था, लेकिन अब उसके 2 बेटे के जल जाने के बाद जब हारून भयभीत अवस्था में है तो उस समय परमेश्वर हारून से कहता है कि हारून तू या तेरे बेटे, जो 2 बेटे बाकी हैं, कभी भी मिलाप वाले तंबू में दाख मधु या किसी अन्य प्रकार के मद्य को पीकर मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी नाश हो जाओ। तुम पवित्र और अपवित्र के बीच में, शुद्ध और अशुद्ध के बीच में, या सही या गलत के बीच में तुम सही निर्णय ले सको और लोगों को बता सको। इसलिए कभी भी मेरी उपस्थिति में दाख मधु के साथ या बेहोशी की अवस्था में अर्थात किसी नशे की अवस्था में ना आना। इतनी बातों को हम देखते हैं। आइए वचन पढ़ लेते हैं। 12 वचन। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और
तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इसराइलियों के मेल बलियों में से तुम और तेरे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है। मेरे प्रियो, इन वचनों को जब हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि हारून और उसके बेटों से, जो 2 बेटे बाकी हैं, उनसे मूसा कहता है कि जिस प्रकार से जो पवित्र भोजन अर्थात परमेश्वर को चढ़ाने के बाद जो पवित्र भोजन बाकी रहता है उसे तुम और तुम्हारे बेटे खाया करना, वो भी उस मिलाप वाले तंबू के अंदर अर्थात उस द्वार से बाहर ना जाते हुए खाने की आज्ञा मूसा देता है। यहाँ पे एक विशेष बात को जानने की आवश्यकता है कि हिलाने वाली छाती और उठाने वाली जांघ, छाती का एक भाग और दाहिने जांघ, ये 2 चीज़ों को जो याजक चढ़ाता है उसके और उसके बेटों के लिए खाने की विशेष आज्ञा, ये उनका हक है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। हमने बीते दिनों में इस बात को देखा, तो इसे तुम लोग खाना, ऐसा करके मूसा हारून को और उनके बेटों को, विशेष करके उनके बेटों से कहता है। तो जब वो देखता है मूसा, 16 वचन में हम देख सकते हैं कि जब वो देखता है मूसा कि ये लोग उसे नहीं खा रहे हैं, वो जो चीज़ है वो दिखाई नहीं दे रही है, शायद इन लोगों ने उसे पूरा लेकर जला दिया। मूसा उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों नहीं खाया। बहुत क्रोधित हो जाता है वो, क्योंकि पहले ही 2 लोगों ने जब अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया, तो मूसा भी क्रोधित था। अब दूसरी बार जब उन्होंने खाने के बारे में उनसे कहा तब भी उन्होंने नहीं किया। मूसा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है कि ये तुमने क्या किया है। तब हारून मूसा से कहता है कि मूसा, पहली बार हम लोगों ने बलिदान चढ़ाया और पहली बार मेरे बेटों के साथ ऐसा हुआ है। इस अवस्था में यदि हम इस बलि के शुद्ध वस्तुओं को खाएं तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा। ये सुनकर मूसा संतुष्ट होता है उनके जवाब से कि ये लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय तो है। तो इतनी बातों को हम इस अध्याय के आखिरी तक देखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने जो खास बात देखी, हमने 3 बातों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अभिषेक किया जाए और कैसे परमेश्वर की आग उतरी और किस प्रकार से परमेश्वर के क्रोध के कारण याजक जलकर राख हुए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस अध्याय को समझ चुके होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।